श्रेष्ठ महाभाग यजमान परिवार, आप सभी श्रोताओं के हृदय में जो परमात्मा विराजमान है उनके लिए मेरा वंदन नमन। श्री रामचरितमानस की बड़ी अद्भुत महिमा है। कल के कथा सत्संग में हम सभी ने श्रवण किया कि श्री विश्वामित्र जी महाराज श्री अयोध्या नगरी में पहुंचे हैं। देखिए, साधु संतों से ही तीर्थ की शोभा है। भले वही सरजू नदी हो, वही राजमहल हो, मंदिर हो, तीर्थ में साधु नहीं हो तो अच्छा नहीं लगेगा। तीर्थों का जो श्रृंगार है वो साधु संतों के द्वारा है। कोई वृंदावन हो, कोई बिहारी जी का मंदिर, कोई रमण रेती, लेकिन साधु नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा। साधु संतों से ही तीर्थ का श्रृंगार, ये दोनों धन्य है, संत और भगवंत। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। सातवें भक्ति में श्री राम ने कहा सबरी से, साधु संतों की महिमा है। अयोध्या का श्रृंगार साधु संतों के द्वारा है। साधु संतों की नगरी श्री अयोध्या। ऐसे अयोध्या धाम में जब श्री विश्वामित्र जी महाराज पहुंचे हैं, राजा दशरथ अति प्रसन्न हो गए। मिलन गयो ले विप्र समाधि, ब्राह्मणों के साथ मिलने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए गए। चरण पखार की नाती पूजा, चरणों में प्रणाम करके पूजन किया। अपने आप को बड़ा भागी समझ रहे। संतों के चरण घर में पड़ जाते हैं, अलाए बलाएं टल जाती हैं, मंगल ही मंगल होता है। मंगल मूल अमंगल दमन, सेवक सदन स्वामी आगमन। श्री विश्वामित्र जी महाराज विराजमान हुए हैं। श्री दशरथ जी ने पूछा है आपको क्या चाहिए? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर अधम हो सनाथा। अनुज समेत श्री राम जी को दे दो, लक्ष्मण जी को दे दो, और तो साधु क्या चाहेगा? जीवन में अगर कुछ चाहते हो तो राम को चाहो। राम मिल जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। साधु क्या चाहे? राम जी को दे दो। हमने सुना है पृथ्वी का भार हरने के लिए वे आए। प्रभु अवतरेऊ हरण मही भारा। पृथ्वी के ऊपर भार कौन सा है? पाप का। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, पृथ्वी कहती मुझे इसका बोझ नहीं लगता, वजन नहीं लगता, जितना वजन मुझे पाप का लगता है। पाप भूमि पे भारी। पाप बहुत वजनदार होता है। तो श्री राम जी आए हैं। प्रभु अवतरेऊ हरण मही भारा। राम जी को दे दो, लक्ष्मण जी को दे दो, बस। श्री दशरथ जी ने कहा राम जी को नहीं दे सकते। राम देत नहीं भरत गोसाई। श्री वशिष्ठ जी आए। गुरुदेव की आज्ञा बगैर सोच विचार के मान लेनी चाहिए। वैसे तो विश्वामित्र का क्रोध बढ़ने लगा, लेकिन जब वशिष्ठ जी ने आश्वासन दिया, क्यों चिंता करते हो, राम को लेके ही आप जाओगे। और श्री दशरथ जी को समझाया। श्री दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को श्री विश्वामित्र जी के साथ भेजा और क्या कहा, सुनो एक बात। श्री राम जी ने कहा क्या? बोले आज से तुम्हारे माता पिता यही हैं। आज से तुम्हारे माता पिता यही हैं। ये जो भी कहे वो सुनना। ये जो भी कहे। तुम मुनि पिता आन नहीं को,
आज से तुम्हारे माता पिता यही। राम जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके चल पड़े हैं श्री विश्वामित्र जी के साथ। देखिए, बालक में सुधार चाहते हो तो थोड़ा सा उसको घर से दूर भेजो, भले रिश्तेदार के इधर ही भेजो एक आध साल को, अगर ना उसमें सुधार आ जाए तो कहना। घर से जो बालक दूर रहते हैं वो अपने आप सुधर जाते हैं, थोड़ा सा दूर भेजिए। लेकिन ममता ऐसी है जो भेजना नहीं चाहते, नहीं भेज पाते। किंतु अगर बालक में सुधार चाहते हो थोड़ा सा दूर भेजिए, एक आध साल को सुधार आएगा। राम जी और लक्ष्मण जी को भेज दिया है। घर में तो घर ही है, उठ रहे हैं, बैठे हैं, घर वाले चिल्ला रहे नहा लो, नहा लेंगे। घर तो घर है। किसी ने कहा अपने घर में मेहमान की तरह रहो तो पूरा जीवन सुधर जाएगा। अच्छा, कभी मेहमानी में जाते हो तो ऐसे ही करते हो, तो उठ रहे हैं या उठ ही जाते। कभी मेहमानी में जाते हो तो ऐसे ही चलता कि नहा लेंगे, कि नहा ही लेते हो। घर में तो अब भोजन कर लेंगे, तो मेहमानी में भी ऐसे ही करते हो कि अब कर लेंगे, कर ही लेते हो। किसी ने कहा अपने ही घर में मेहमानों की तरह रहना शुरू कर दो, पूरा जीवन ही सुधर जाए। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से तुम्हारे माता पिता यही हैं, ये जो कहें सो करना, ये जो कहें सो उस बात को सुनना। और श्री विश्वामित्र जी महाराज बड़ी प्रसन्नता पूर्वक चले। श्याम गौर सुंदर दुई भाई, श्री राम जय राम जय जय राम। श्याम गौर सुंदर दुई भाई, श्री राम जय राम जय जय राम। श्याम गौर सुंदर दुई भाई, एक तो श्याम है एक तो गौर है। दोनों भाई बहुत सुंदर है। विश्वामित्र महानिधि पाई, संतों का सच्चा धन तो हरि नाम संकीर्तन। यही संतों का धन है। ब्रज के संत कहते हैं परम धन राधा नाम आधार, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। मीरा जी कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च ना होवे और चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। एक बार राम नाम कहो तो सहस्त्र बार उसका फल प्राप्त हो जाता। राम नाम वरानने सहस्त्र। तो ऐसे राम नाम की महिमा है। संतों का धन तो राम का नाम है। विश्वामित्र महानिधि पाई, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। एक बार राम नाम कहते हैं, सहस्त्र बार फल की प्राप्ति हो जाती। दिन दिन बढ़त सवायो। संतों का धन तो परमात्मा का नाम। तो ऐसी कमाई कर लो जो साथ जा सके, वो मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। इधर का धन तो इधर खर्च होगा, उधर कौन सा धन खर्च होगा? वो राम नाम की जो पूंजी है, जो प्रभु नाम का भजन है, वही तो तुम्हारे साथ जाएगा। सत हरि भजन जगत सब
सपना, सपना बहुत देख लिया, अब जाना है, ये भी याद रहना चाहिए, मृत्यु एक अकाट्य सत्य है। इधर तो तुम आए थे, इसको तुमने अपना समझ रखा है, जबकि ये तुम्हारा घर नहीं है। इस घर से भी बड़ा वो दूसरा घर है, वो घर। इधर तो तुम आए थे, श्याम गौर सुंदर दोई भाई, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, श्री राम जय राम जय जय राम। तो मैं आपसे कह रहा था कि इधर तो तुम आए हो, इधर के तुम रहने वाले नहीं हो, आए हो। जब तक यात्रा पूर्ण नहीं होगी, जब तक मंजिल प्राप्त नहीं होगी। क्या मंजिल है? जहां से यात्रा प्रारंभ हुई है वहीं पर यात्रा आपको खत्म भी करनी पड़ेगी, तब यात्रा पूरी मानी जाती। जैसे आप अपने घर से बाहर गए, बाहर एक दो दिन नींद नहीं आती, और जैसे जैसे आप लौटे अपने शहर को तो अच्छा सा लगने लगा। और स्टेशन पे बैठे हो आप, नजदीक के स्टेशन पे, फिर भी नींद नहीं आती, अच्छा तो लगता है। आप अपने शहर में ही आ गए और फिर भी नींद नहीं आती, अच्छा तो लगता है कि चलो आ गए अपनी नगरी में लौट के, पर नींद नहीं आती। अच्छा घर में ही आ गए, बहुत अच्छा लगा, पर फिर भी नींद नहीं आती। लेकिन अपने घर के, अपने कक्ष के अंदर जैसे ही आप पहुंचे कि ऐसी गजब की नींद आएगी कि गजब हो जाएगा। हाँ, ये मामला है। इसीलिए व्यक्ति अशांत है, बेचैन है, परेशान है। क्यों? आप यहाँ के हो नहीं, आप तो वहां के हो। अरे ओ माया के पुजारी, कुछ खबर है? इस घर से बड़ा दूसरा वो घर है। उधर न हाथी है न घोड़ा है, उधर पैदल ही जाना है, जाना है। भक्ति करते अच्छा लगता है, भजन करते अच्छा लगता है, मंदिर जाते अच्छा लगता है, सत्संग सुनते अच्छा लगता है। इस मन को शांति प्राप्त होती है, ये भगवान के नजदीक पहुंच जाते हैं। ये यात्रा चालू रहेगी जब तक तुमको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। श्री शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, जन्म मृत्यु ये तो चलता रहेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम। मुक्त होना है तो फिर क्या करें? बोले भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान गोविंद को भजो, भगवान गोविंद को भजो, मुक्त हो जाओ। एक गोल कमरा, अब उसे गोल गोल घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो। एक ही दरवाजा है, थोड़ा ही सा मुड़े के दरवाजे से बाहर निकल गए, मुक्त हो गए। पर वो थोड़ा सा नहीं घूम पाते कि फिर घूम जाते हैं, घूम जाते हैं, घूम जाते हैं। ये ऐसे ही है, थोड़ी सी गलती हुई कि फिर एक लंबी प्रक्रिया लग जाती है। जैसे भाई उतरना था हमारे लिए 12, लग गई आँख, और जब आँख खुली तो पहुंच गए जयपुर। अब फिर उधर से बाहर आओ, ये लंबी प्रोसेसिंग हो गई, लंबी प्रक्रिया हो गई।
मृत्यु कोई अधिक कठिन विषय नहीं है, मोक्ष कोई अधिक कठिन नहीं है। मोह का क्षय ही मोक्ष है, थोड़ी सी देर में ही मोक्ष हो जाएगा। अंत समय राम निकला कि मोक्ष हुआ, लेकिन निकलता नहीं है, लेकिन अंतिम समय राम नाम निकला कि मोक्ष हो गया। अंतिम समय की स्थिति, द्वार खुल गए। गति 3 प्रकार की होती है, गति अधोगति, मध्यम गति और उत्तम गति। मलमूत्र के द्वारा किसी के प्राणांत होते हैं अधोगति। आंख खुली रह जाए मरते समय, अथवा तो कान में से खून निकले, अथवा तो उसका मुंह खुला रह जाए, ये मध्यम गति के लक्षण है। और ये कपाल फोड़ करके अगर प्राणांत हो जाए, वो उत्तम गति है। उत्तम गति 3 प्रकार की गति होती, 3 प्रकार की गति। ये इधर ब्रह्मरंध्र कहा गया, ब्रह्मरंध्र। ये इधर क्या है, मर जाते हैं तो उसको शमशान में जो क्रिया करते तो उसको फोड़ते। एक अपने आप निकले प्राण, एक इधर जबरदस्ती में लगाए। अंतर है दोनों में, हालांकि अपने आप। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के जो प्राणांत हुए, ये मस्तक फट गया था उनका, और इधर से उनके प्राणांत हो गए। यही उत्तम गति। 3 प्रकार की गति होती है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहात ही पाई। मति की रति गति, सत्संग से गति सुधरती है। इसलिए बार बार प्रभु नाम को सुनो, ताकि जीवन की गति सुधर जाए। तो समय बीता है, भगवान श्री राम को लेकर के चलने लगे हैं। श्याम गौर सुंदर दुई भाई, जय राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र महानिधि पाई, श्री राम जय राम जय जय राम। श्याम गौर सुंदर दुई भाई, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी से कहा, अच्छा एक बात बताओ, एक रास्ता पास वाला है, एक रास्ता दूर वाला है, तो तुम बताओ कौन से रास्ते से चलें? तो राम जी ने कहा, जो पास वाला रास्ता है उससे चलो। वो बढ़िया है, समय की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। पास वाला रास्ता ज्यादा अच्छा है। इसलिए तो संतों ने कलयुग को अच्छा युग कहा। क्यों? इसमें नाम जप करो और भाव से पार। श्री तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा, कलयुग समान युग नहीं, जो नर करहीं विश्वास। इसके जैसा तो युग ही नहीं है। क्यों भाई? सुमर सुमर नर उतरहीं पार। अब सतयुग में इतनी तपस्या करो, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करो, द्वापर युग में समाधि लगाओ, तब मुक्ति होगी, और कलयुग में तो नाम जप से मुक्ति हो जाएगी। तो शॉर्टकट है कलयुग। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से ही मुक्ति हो जाती है। तो कलयुग शॉर्टकट है, तो अच्छा ही है, नाम जप से मुक्ति। तो राम जी ने कहा, वो पास वाले रास्ते से चलो तो वो ही बढ़िया है। तो बोले, पास वाले रास्ते में एक समस्या है। क्या समस्या है? तो उसमें एक राक्षसी रहती है, तुम्हें कुछ धनुष बाण चलाना आता है? तो राम जी ने कहा, आता तो है, थोड़ा थोड़ा तो जानते हैं। तो गुरु जी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। पास वाले रास्ते से ही जाने लग गए। गुरु जी भी सोच रहे आ जाता होगा धनुष बाण चलाना। अब जैसे ही जाने लगे तो आया वो ताड़क वन, जहाँ वो ताड़का रहती थी। राम जी के चरणों की आवाज को जैसे ही ताड़का ने सुना, चले जात मुनि दीन देखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चले जात
रात दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी घाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान चले जा रहे हैं तो भगवान के चरणों की आवाज को जैसे ही ताड़का ने सुना, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई, बड़ा विकराल रूप बनाया और श्री राम जी के समक्ष आ गई। लेकिन ताड़का कौन है? अविद्या। अविद्या ही जीवन में सर्वप्रथम आती है। कृष्ण के जीवन में सबसे पहले कौन आया? पूतना। उसके पहले कोई असुर नहीं आया, कोई दैत्य नहीं आया, सर्वप्रथम पूतना आई। अभी भगवान श्री कृष्ण के दांत भी नहीं निकले, इतनी छोटी उम्र है, पालने में सोते के पूतना आ गई। और राम जी के जीवन में सबसे पहले ताड़का आई। ये ताड़का ही अविद्या का रूप है। जब अविद्या को परास्त कर दोगे तभी विद्यावान बन पाओगे। अविद्या ताड़का आ गई। सबसे पहले जीवन में कठिनाई आती है, परेशानी आती है। कोई दुकान खोलो तो परेशान, कहीं जाओ तो परेशान, दूर से देखते हैं रास्ता भरा भरा सा दिखाई देता है, अरे इतना ट्रैफिक है। लेकिन आगे बढ़ोगे तो अपने आप ट्रैफिक खत्म होगा। ये ऐसे ही है। स्वामी विवेकानंद जी गए अयोध्या तो बंदरों ने पीछा किया, दौड़ लगाने लग गए। एक संत ने समझाया, बोले कब तक भागोगे, तो बंदर ही बंदर है। बोले करे क्या? बोले काम करो, हाथ में एक पत्थर उठा लो, भाटा पत्थर, मारना नहीं, उठा लो खाली। लिया, अब आगे बढ़े, अब बंदर दूर भाग रहे हैं। ये परेशानियां इन बंदरों की तरह हैं जो तुम्हें जकड़ती हैं, पकड़ती हैं। लेकिन अगर तुम आगे बढ़ने लग गए तो ये परेशानियां ही तुमसे दूर भागती हैं। आगे बढ़ो, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष तो करना पड़ता है भाई। राम ने अपने जीवन में यही तो समझाया है, कृष्ण ने अपने जीवन में यही तो समझाया है, संघर्ष करो। कृष्ण की तो इतनी छोटी सी उम्र थी, फिर भी पूतना आ गई मारने के लिए। अच्छा, बड़ा प्यारा भाव है। पूतना जो आई तो भेष बदल के आई, भेष बदल के। भगवान के समक्ष जाओ तो जैसे हो वैसे जाओ, तो उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। भले बुरे ही हो तो अच्छे बन के मत जाओ, बुरे ही, हम तो बुरे ही हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे विभीषण गया, प्राय व्यक्ति अपना परिचय अपने पिता के नाम से ही देता है, हम तो उनके पुत्र हैं। लेकिन विभीषण ने अपनी बुराई पहले ही भगवान के समक्ष रख दी। क्या कहा? बोले नाथ दशानन कर में भ्राता, हम तो 10 मुख वाले रावण के भाई हैं। तो अपनी समस्या, अपनी परेशानी, अपना निज स्वरूप भगवान के समक्ष छुपाओ मत। अच्छा, पूतना ने छुपाया, थी राक्षसी और बढ़िया माया से सुंदर रूप बनाया। हाँ, रूप बनाया और जा पहुंच। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी आंख बंद कर ली। श्रीधराचार्य जी महाराज ने अपनी टीका में इसके ही 108 अर्थ बता दिए कि भगवान कृष्ण ने आखिर आंख बंद की तो की क्यों। अपना वो विषय नहीं है, हम तो यूं ही चर्चा करते। गुरुजी ने कहा देखो वो ताड़का आई, राघव बेटे जल्दी बाण मारो। तो राम जी ने सोचा थोड़ी लीला कर ही दें। तो राम जी ने कहा नहीं, हमसे नहीं आता बाण चलाना। गुरुजी ने कहा इसने मरवा दिया। अभी ताड़का आगे बढ़ने लगी, अरे राघव बेटे जैसे बन जाए वैसे चला दो बाण। बोले हमसे बिल्कुल ही नहीं आता, हम तो सब भूल गए। गुरुजी डर के कारण हो गए बेहोश और फिर मेरे राम जी ने निकाला है बाण और एक ही बाण भगवान ने मारा।
श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया, एक ही बाण प्राण हर मीना, दीन जानते निज पथ दीना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक ही बाण प्राण हर मीना, दीन जानते निज पथ दीना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान ने एक ही बाण मारा। क्यों मारा? अरे भाई, यहां से भगवान अपना मंगलाचरण प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान ने सोचा भी बाण मारे या ना मारे तो गुरुजी उठ जाए, जाग जाए और कहें कि राघव बेटे अब रहने दो बेचारी को, चलो आगे चलो, तो तड़फेगी, ना मरेगी ठीक से ना जिएगी। इसलिए एक ही बाण मारो और आगे बढ़ो। यहाँ मंगलाचरण कर रहे, एक ही बाण में भगवान ने उसका उद्धार किया। दीन जानते ही निज पथ दीना, अपने धाम को भेज दिया। ऐसा क्यों लिख दिया दीन जान? दीन क्यों जाना? थी तो राक्षसी, और राक्षस तो दीन होते नहीं। बोल नहीं नहीं, राक्षसी तो नहीं थी, श्राप बस राक्षसी बन गई थी। जाति से तो यक्ष थी, यक्ष। इसके पति का नाम था सुंद, यक्षों का राजा था। एक दिन अगस्त ऋषि रास्ते से जाते तो अगस्त ऋषि का अपमान कर दिया। अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया, श्राप दिया तो उसी क्षण भस्म हो गया। ये बहुत रोई ताड़का, पूरा क्रोध अगस्त ऋषि के ऊपर, क्रोध बस तपस्या की। इसको हठयोग कहते हैं, क्रोध से भगवान को पुकारना। हठयोग, हम खड़े ही रहेंगे, सोएंगे ही नहीं। खड़े श्री बाबा, ये हठयोग में आता है ये सब। हम तो मुंह नहीं बोलेंगे, मौनी बाबा, ये सब हठयोग में आता है। ठीक है, अच्छा है, क्रोध भी बुरा नहीं है। क्रोध को राम के साथ जोड़ दो। लोभ भी बुरा नहीं है, लोभ को राम के साथ जोड़। काम भी बुरा नहीं, काम को राम के साथ जोड़ दो। आगे हम चर्चा करेंगे इन सब विषयों पर। तो इसने तपस्या की, सरस्वती माता की, ताड़का ने। और जब सरस्वती माता प्रसन्न हो गई, वरदान मांगो, वरदान मांगो। इसने कहा 10,000 हाथियों की शक्ति दे दो। सरस्वती माता ने कहा हमसे लोग विद्या मांगते, तुम भी अलग ही हो, तुम भी अलग ही हो जो शक्ति मांग रही। चलो ठीक है, तुम मांगती हो तो हम देते ही। 10,000 हाथियों की शक्ति प्राप्त करके लौटी। अगस्त ऋषि रास्ते से जाते तो उनको खाने के लिए दौड़ी। वो तो पावरफुल ऋषि, थोड़ा सा जल लिया, विमंत्रित किया और श्राप दे दिया। मनुष्यों को खाती है, ये राक्षसों के कर्म है, तू राक्षसी हो जा। फिर रोई, महाराज हम तो बहुत दुखी है, हमें क्षमा करो, कब तक इस राक्षस योनि में पड़े रहेंगे। आपने हमारे पति देवता को भी समाप्त कर दिया और हमें राक्षसी बना दिया। अगस्त ऋषि को दया आ गई, कहा तुम चिंता मत करो, राक्षसी तो तुम्हें बनना पड़ेगा, लेकिन श्री राम आएंगे और अपने बाण से मारेंगे, तब कहीं जाकर के तुम्हारी मुक्ति हो पाएगी, तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए दीन जानते ही निज पथ दीना। दीन समझ करके भगवान ने अपने धाम में ताड़का को भेज दिया। रीझ जाएंगे तो भक्ति मिल जाएगी, खींच जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। जिससे रीझ गए उसको भक्ति मिल गई, और जिससे वो खींच गए उसको मुक्ति मिल गई। ताड़का
का उद्धार किया भगवान। आगे बढ़े तो रात्रि हो गई, सोने लगे गुरुदेव और श्री राम और लक्ष्मण। भोर सुबह जैसे ही हुआ तो श्री राम जी ने क्या कहा? प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, श्री राम जय राम जय जय राम। निर्भय तुम जाई, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रात कहा निसन रघुराई, श्री राम जय राम जय जय राम। निर्भय करहु तुम जाई, श्री राम जय राम जय जय राम। निर्भय करहु तुम जाई, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, आप तो निर्भयता पूर्ण यज्ञ करिए, निर्भयता पूर्ण यज्ञ करो। त्रेता युग में यज्ञ की प्रधानता थी। बक्सर में, बिहार में भगवान श्री राम ने यज्ञ प्रारंभ कराए थे। तो आज भी इतने यज्ञ होते हैं बिहार में, इतने बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, इतने कहीं नहीं होते संसार में। वही बक्सर का इलाका था। निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, भगवान की आज्ञा है। यज्ञ स्वरूप भगवान स्वयं ही तो है। निर्भयता पूर्ण यज्ञ करो आप तो। हम यज्ञ की रक्षा करेंगे। त्रेता युग में यज्ञ प्रधान। राम जी का जन्म यज्ञ से ही हुआ था, आपको पता होगा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने किया, वशिष्ठ ऋषि के कहने पे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ, उस यज्ञ से श्री राम जी का प्रागट्य हुआ। तस्मई निकली उसमें प्रसाद, खीर। खीर, अच्छा, खीर में 3 चीजें मिली रहती: चावल, दूध मुख्य रूप से, और चीनी। और चीनी भी सफेद, चावल भी सफेद और दूध भी सफेद। भक्ति, भक्ति क्या है? बोले चीनी है, शक्कर है, दिखाई नहीं देती है खीर में, बस घुल मिल जाते हैं। ऐसे भक्त घुल मिल जाते हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान क्या है? बोले दूध ही ज्ञान है। वैराग्य क्या है? बोले चावल ही वैराग्य। तो यज्ञ से ही भगवान का प्रागट्य हुआ, यज्ञ से ही भगवान श्री राम जी का विवाह हुआ। उसको यज्ञ कहा गया। उसको कहा गया धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। उसको धनुष यज्ञ कहा गया, धनुष यज्ञ। तो त्रेता युग में यज्ञ प्रधान, बहुत अधिक यज्ञ होते। राम जी ने कहा यज्ञ की रक्षा हम करेंगे, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, निर्भयता पूर्ण यज्ञ करो। आप रहे मख की रखवारी। और जैसे ही वो होम करने लगे, होम करने लागे मुनि झारी, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। मारी स्वाहु आदि ने सुना, सुनी मारी चन साचर कोई मैं सहायता मुनि द्रोही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनी मारी चन साचर कोई मैं सहायता मुनि द्रोही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मारी स्वाहुवादी ने सुना, बहुत बड़ी सेना बना करके भगवान राम जी के ऊपर आक्रमण कर दिया।
आप रहे मख की रखवारी। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम थोड़ा देखना यज्ञशाला के लिए और हम जाते। अभी भगवान ने बिना फर का बाण जैसे ही निकाला। क्यों? भगवान को पता है इसको पूर्णता नहीं मारना है। अभी ये पूर्णता मर जाएगा तो आगे सोने का मृग कौन बनेगा। तो जहां जिसकी जगह है वो वहां पहुंच जाता है। भगवान का तुम यहाँ कहाँ, तुम पक्के असुर हो तो असुर नगरी में पहुंचो, यहाँ तुम्हारा क्या काम, यहाँ की यहाँ सज्जन कर वासा। अच्छा, विभीषण जी की जगह वहां नहीं थी लंका में, तो वो यहाँ आ गए, लंका को छोड़ के आ गए। वो इसकी जगह यहाँ नहीं थी राम जी के पास, इसकी जगह लंका में थी। राम जी ने कहा तुम लंका पहुंचो। और जैसे ही भगवान ने मारा है बिना फर का बाण, स्पेशल बाण, 7 समुंदर पार जाकर के गिरा। बिनु फरवान राम तिहि मारा, सतजोगन का सागर पारा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पावन सज सुबाहु पुनि मारा, अनुज साचर खटक सखारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिनु फरमान राम तिहि मारा, सतजोगन का सागर पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिना फर का बाण भगवान ने मारा तो 7 समुंदर पार जाकर के गिरा मारीच। श्री लक्ष्मण जी ने अग्नि बाण मारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा। जितनी सेना आई थी उसका संहार कर दिया। अनुज निशाचर कटक संहारा, उद्धार हुआ। समय काल कुछ बीता। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान गंगा में स्नान कर ही रहे थे, गुरुदेव तिलक चंदन लगा ही रहे थे कि उसी क्षण एक पत्रिका आ गई। तो गुरुदेव पत्रिका को पढ़ने लगे, तो जैसे